नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं सचिन चमोली आज आपके पास लेकर के आया हूँ एक सैंपल पेपर जो टर्म 2 के जो ज्योग्राफी का पेपर्स है उसमें से मैं लेके आया हूँ। आजकल आपके प्री बोर्ड चल रहे होंगे, तो प्री बोर्ड असिस्टेंट में मैं आपके पास क्वेश्चन पेपर्स लेकर के आ रहा हूँ। लगातार मैं आपको कई सैंपल पेपर्स के हेल्प से जो बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं उनकी हेल्प से मैं आपको डिफरेंट तरह के पेपर्स के बारे में जानकारियाँ दूंगा। ठीक है, किस तरह का बोर्ड पैटर्न यूज़ किया जा रहा है। ज़्यादातर मैं उन्हीं स्कूलों के उन्हीं के पेपर्स लेकर के आ रहा हूँ जिन ज़्यादातर जो सिलेक्टिव हमारे पास रहते हैं। तो ये हमारे पास आर्मी पब्लिक स्कूल क्लेमेंट टाउन का पेपर दिया हुआ है। ठीक है, पेपर के अंदर वैसी जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, पेपर हमारे पास 5 सेक्शन में डिवाइड ए बी सी डी एंड ई के अंदर। ठीक है, ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, बी के अंदर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास में, सी सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं और डी के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास में दिए हुए हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन ई सेक्शन में दिया हुआ है जिसमें से आपको मैप बेस दिया हुआ है, उसमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर फुट लूज इंडस्ट्रीज। फुट लूज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ठीक है, तो फुट लूज इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। जो किसी भी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो अपना रॉ मटेरियल खुद प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, वो इको फ्रेंडली उनके अंदर दिया रहता है और उनमें जिसे रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है, व्हाट आर पीरियोडिक मार्केट्स। ठीक है, हाउ डू दे वर्क। ठीक है, जो पीरियोडिक मार्केट होती हैं वो कौन सी होती हैं और दे दी जाती है। पीरियोडिक मार्केट जो आपके पास पीरियोडिक मार्केट्स आर फाउंड वेयर देयर आर नो regular market. Periodic market are organized at different temporary intervals. ठीक है, दे मार्केट्स हैड इन वीकली और अनफिजिबल स्पेसिफिक डेट एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो पीरियोडिक मार्केट होती है हिंदी में उन्हें कहते हैं साप्ताहिक बाजार। ठीक है, उनके लिए कोई रेगुलर मार्केट नहीं होती है। ये ऑर्गेनाइज की जाती हैं जो हमारे पास डिफरेंट टेम्परेरी साइट्स के ऊपर जो होते हैं अलग अलग इंटरवल्स में की जाती हैं। जैसे कहीं पे थर्सडे को लग रही है, कहीं पे ट्यूसडे को लग रही है, इस तरह की वीकली मार्केट होती है। ठीक है, और ये बनती रहती हैं और इन मार्केट का जो स्पेसिकल होता है कि डे फिक्स किया रहता है और ये कहते हैं प्लेस टू प्लेस मूव करती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ हम लोग देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला, डिस्कस द ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे। जो ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे है आपके पास में दिया हुआ है, ये ओरिएंट एक्सप्रेस रन फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल। जो ओरिएंट एक्सप्रेस आपके पास रेलवे ट्रैक दिया हुआ है ये पेरिस से लेकर इस्तांबुल तक है। ठीक है, दिस रेलवे लाइन रिक्वायर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन लंदन टू इस्तांबुल 96 आवर। 96 घंटे का डिस्टेंस है जो बन रहा है लंदन से इस्तांबुल तक के लिए 96 का। और इसके अंदर क्या, इससे अगर आप देखें चीफ जो एक्सपोर्ट किया जाता है, जो डिफरेंट तरह का मटेरियल चाहिए था, उसमें चीज़ हो गया आपके पास में, ओट्स हो गया, वाइन, फ्रूट्स हो गया, मशीन, इस तरह के प्रोडक्ट को हम सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अनसीन पैसेज सेक्शन बी में चलते हैं। अनसीन पैसेज दिया हुआ है, रूर कोल फील्ड का, जर्मनी का। ठीक है, हैज बीन द मेजर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट उसका दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, व्हाट वर द मेन प्रोडक्ट इन द इकोनॉमी ऑफ रूर कोल फील्ड। जो रूर कोल फील्ड दिया हुआ है उसकी इकोनॉमी में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं क्या है, तो आप देख रहे होंगे कोल, आयरन एंड स्टील। कोल, आयरन, स्टील दो देखें, ये इसमें मेन उसमें दिया हुआ है। उसके क्वेश्चन नंबर 2 4.2 दिया, व्हाट प्रॉब्लम हैव बीन with the ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ रूर। जो इंडस्ट्रियल रीजन दिया हुआ है एसोसिएट करता है, किसके साथ एसोसिएट करता है, बीन एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ रूर। रूर का ट्रेडिशनल रीजन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए पैट पॉल्यूशन के कारण और इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है इसके कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दो है आपके पास, पॉल्यूशन हो गया और आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। इसको देखने की कोशिश करें। 4.3 में कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय न्यू रूल लैंडस्केप। जो न्यू रूल का लैंडस्केप दिया उसे क्या समझ रहे हैं, तो ओपनिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज लाइक ओपन कार असेंबलिंग प्लांट, न्यू केमिकल इंडस्ट्रीज, न्यू केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है,
इंडस्ट्रीज, ठीक है, गिव नॉन एज न्यू रूल लैंडस्केप, जो आपके पास दिया यूनिवर्सल गिवन इज ए न्यू लैंडस्केप, ये आपके पास बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग देखने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन इंडिया मिनरल्स आर कंज्यूम्ड इन 3 बॉर्डर बेल्ट्स। ये बॉर्डर बेल्ट्स में दिया हुआ डिस्कस ईच डिस्कस करनी है, आपको बताना है, कंसीडर कर रहा है 3 बेल्ट्स में। तो आपका तीनों बेल्ट आपके पास देखेंगे, आप दिख रही हैं आपको, 3 बेल्ट हमारे पास वैसे तो बनी हुई है, पर 4 बेल्ट्स में हम देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट बेल्ट आपके पास बनी हुई है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बेल्ट आपके पास बनी हुई है, साउथ वेस्ट बेल्ट है आपके पास में, और हिमालयन बेल्ट आपके पास दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास लीडिंग एरियाज आपके पास बने हुए हैं, ठीक है। गुजरात आपके पास है, राजस्थान का अगर एरिया देखें, नॉर्थ की तरफ देखेंगे, गुजरात हो गया, राजस्थान आर लीडिंग प्रोडक्टिव एरिया दे रखे हैं, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट की जो बेल्ट है, इसमें ज़्यादातर कॉपर और जिंक देखने को मिलता है, तो इसमें गुजरात हो गया, राजस्थान, दो आपके पास स्टेट दे रखे हैं, जी से आपके पास है गुजरात, आर से राजस्थान, दोनों लीडिंग एरिया है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट बेल्ट को देखते हैं, उसमें झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ हो गया। इसमें मिनरल रिसोर्सेज जो आपके पास देखने को मिल रहे हैं, वो आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, बॉक्साइट, माइका हो गया, ये देखने को मिल रहा है। थर्ड आपका साउथ वेस्ट बेल्ट आपके पास ये कर्नाटका, गोवा, केरला हो गया, तमिलनाडु, इस बेल्ट के अंदर देखने को मिलता है। स्पेशली यहाँ पे जो एरिया आप देख रहे हैं, ये बॉक्साइड हो गया, लाइमस्टोन, इन तरह के देखने को मिलते हैं। हिमालयन बेल्ट, ठीक है, हिमालयन बेल्ट जो आपके पास बना है, जिसमें पेट्रोल रिफाइनिंग सेंटर भी आपके पास बिल्ड हो रखा है, ठीक है। डिगबोई ये एरिया आता है, इसमें जिंक हो गया, कॉर्प, ठीक है, जिंक देखने को मिल रहा है आपके पास में, स्पेशली ये देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला हुआ है हमारे पास, ठीक है। अगर पूछा हुआ कंपेयर सेक्टर प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग, सेक्टर और रीजनल प्लानिंग की बात करें, सेक्टर प्लानिंग आपके पास होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई आपके पास में, इरिगेशन हो गया। और जब रीजनल प्लानिंग की बात की जाती है, रीजनल प्लानिंग आर पर्टिकुलर फ्रॉम द रीजन, पर्टिकुलर एक रीजन के लिए देते हैं, उसमें सारे चीज़ों पे डेवलपमेंट किया जाता है। हमने पर्टिकुलर किसी रीजन को लिया और उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, तो वो हमारा रीजनल प्लानिंग के अंदर हमारे पास में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सेक्टर और रीजनल प्लानिंग में पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेक्टर को लेंगे तो सेक्टर प्लानिंग, और रीजनल को लेंगे तो रीजनल प्लानिंग के अंदर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को देख, गिव मेजर्स फॉर प्रमोटिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए देखें आप किस तरह से कहते हैं, यूजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है, यूजेस ऑफ स्केपिंग मटेरियल्स, आपके मिनरल्स मेटल्स जो आपके पास है उसको यूज किया जाए, ठीक है, रिड्यूस एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स किया जाए, जिससे क्या होगा, ज़्यादातर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, प्रमोशंस हमारे पास बिल्ड होते हुए दिखाई देंगे। उसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल द फैक्टर दैट अफेक्टेड टूरिज्म। टूरिज्म को अफेक्ट करने के लिए आपके फैक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। फैक्टर एक तो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, डिफरेंट तरह की क्लाइमेटिकल कंडीशंस में आप देखिए टूरिस्ट एक्टिव होते हैं, आते हैं, ठीक है। कोई समर के सीजन पे जाता है आपका हिल स्टेशंस की तरफ जा रहा है, कोई विंटर में जाता है आपका सी बीचेस के आसपास, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है। ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होंगी, द टूरिस्ट आर विजिट दैट प्लेसेस, जहाँ पे इजीली उनको कन्वेंस मिल रहे होंगे जाने आने के लिए, तो वहाँ पे क्या ज़्यादातर हमारे टूरिस्ट क्या करते हैं, विजिट करते हैं। लैंडस्केप्स, ठीक है, डिफरेंट तरह के लैंडस्केप्स देखने के लिए, जैसे क्या हो गया, सी बीचेस हो गई, माउंटेन हो गए आपके पास में, ठीक है, ग्रीनरी वाला पार्ट हो गया, ग्राउंड्स, ग्रासलैंड्स एरियाज होते हैं, डिफरेंट तरह के जो क्या होते हैं, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, उनकी तरफ भी ज़्यादातर लैंडस्केप्स की तरफ लोग अट्रैक्टिव होते हैं, टूरिस्ट उन साइड भी जाना पसंद करते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल साइट, डिफरेंट तरह की हिस्टोरिकल साइट, जैसे राजस्थान हो गया आपके पास में, कोंकण टेम्पल हो गया आपके पास में, पुरी का देख रहे हैं आप, स्पेशली इन पार्ट्स में मदुरई हो गया आपके पास में, इन डिफरेंट ऐसे हैं जहाँ पे आर्ट का भी पोर्शन देखने को मिल रहा है, और हिस्टोरिकल साइट्स भी हमारे पास डेवलप्ड होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद फिफ्थ दिया हुआ है कल्चरल इकोनॉमी के अंदर, स्पेशली क्या होता है, उन एरियाज को इसमें लिखा जाता है जो हमारे पास देखने को मिलते हैं, डिफरेंट तरह के, जैसे क्या है, कोई लोग स्पेशली विजिट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया तक, ठीक है, डांस हो गए उनमें, कथक कर देखने के लिए या उनके कल्चर्स को समझने के लिए, इकोनॉमिकल इन एस्पेक्ट्स के लिए भी लोग जाते हैं, जैसे विजिट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बोला हुआ है, गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज दिए हुए हैं, रेलवेज के कैरी बल्क मटेरियल्स, काफ़ी ज़्यादा बल्क मटेरियल में ले जाया जा सकता है, रिड्यूस डिस्टेंसेस करने में लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, सिंपली देखने को मिल जाता है। जबकि डी अगर डिसएडवांटेज को देखेंगे तो पोल्यूशन कर रहे हैं मेट्रो स्टेशन में, लेस इन हिली एरिया के अंदर डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा पाता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये डिसएडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन चलते हैं 9 की तरफ। ठीक है, स्टेट द रीजन दैट इंक्रीजिंग वाटर पोल्यूशन इन आवर कंट्री सजेस्ट मेजर्स इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन। रिड्यूस करने के लिए पोल्यूशन को आपको सजेस्ट करना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या हमारे पास दिए हुए हैं पॉइंट्स, हमारे पास दिए हुए हैं। देखिए रीजन क्या है, ओवर पॉपुलेशन के कारण भी वाटर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, उससे ज़्यादा डालते हैं तो उससे भी पोल्यूशन होता है। सीवेज प्रॉब्लम्स के देखने को मिलते हैं। कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी देखने को मिले, डिफरेंट तरह की चीज़ें जो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसमें डाल देते हैं, चलते हुए पानी में रिवर साइड्स में डालते हैं, उससे क्या होता है पानी की जो क्वालिटी है और वो तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड जाते हैं। अगर देखें आप इंडिया की 2 रिवर्स का है, गंगा और यमुना, दोनों सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर्स में हमारे पास कर रहे हैं। हम क्या कैसे रिड्यूस करें सचिन, प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए सीवेजेस का, हमें वेस्ट मटेरियल्स नहीं डालना चाहिए। दूसरा गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया है। अवेयरनेस, इस तरह की चीज़ों से क्या करते हैं हम रिड्यूस कर सकते हैं, आराम से इजीली हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मैप का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, मैप में देखते हैं क्या दिया हुआ है आपके पास में। हाईएस्ट लेवल ऑफ, अगर देखने की कोशिश करें तो गोवा, गोवा का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपके पास देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चेन्नई, चेन्नई यहाँ पे बना हुआ ही है आपके पास में। ठीक है, उसके बाद दे रखा है वडाल डीलास। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके पास में। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ है नेवली कोल माइन, नेवली कोल माइन आपके पास यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे बनी हुई है नेवली कोल माइन्स आपके पास में। उसके बाद बेंगलुरु दे रखा है आपके पास में, बेंगलुरु। और यहाँ पे दिया हुआ है पोरबंदर, पोरबंदर दिया हुआ था टर्मिनल पॉइंट ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर। और यहाँ पे दिया हुआ सिलचर आपके पास में, यहाँ पे सिलचर आपके पास में दिया हुआ है। ये ईस्ट की तरफ सिलचर हो गया और वेस्ट की तरफ पोरबंदर। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, मैं कई सारे आपके पास में डिफरेंट तरह के जो वीडियो वो है सैम्पल पेपर्स वो लेकर के आने में लगा हूँ। डिफरेंट स्कूल्स के अंदर जो भी क्वेश्चन पेपर्स मेरे को मिल रहे हैं मैं आपके पास ला रहा हूँ। आप ना मेरे चैनल पे बने रहिए और मैं बेस्ट ऑफ लक करता हूँ आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।